वोटिंग प्रक्रिया, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अगर आप 18 प्लस हैं तो ये आपका कर्तव्य और अधिकार दोनों ही है। किसी भी देश में वोटिंग या चुनाव देश की सत्ता के चयन की एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया निष्पक्ष होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए मतदान कर चुके लोगों की उंगली पर नीले रंग की इंक लगाने का नियम है, ताकि वो 2 बार या जाली वोट न डाल सकें और चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे। ये नियम न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी है। वोटिंग के दौरान पीठासीन कार्यकर्ता जिस इंक का यूज करते हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा है कि वो इंक आसानी से रिमूव क्यों नहीं होती? उसका इतिहास क्या है? वो कैसे, कब और क्यों बनाई गई? आज की इस वीडियो में हम इसी वोटिंग इंक पर चर्चा करेंगे आपसे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि इस इंक में ऐसा क्या होता है जो आपके लगते ही अमिट दाग छोड़ती है। तो हम बताते हैं, वो है सिल्वर नाइट्रेट, जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर आपके शरीर पर दाग छोड़ जाती है। आजादी के बाद 1951 और 52 में जब पहली बार वोटिंग हुई, तब बहुत से वोटर्स ने कई बार वोट डालकर चुनाव की प्रक्रिया को गड़बड़ा दिया। तब चुनाव आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को एक ऐसी स्याही बनाने का ऑर्डर दिया जिसे कोई डिटर्जेंट, पानी या केमिकल से हटाया ना जा सके। NPL ने स्याही के उत्पादन का ऑर्डर कर्नाटक की मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया। पूरे भारत में केवल यही एक कंपनी है जिसके पास वोटिंग इंक बनाने का विशेष लाइसेंस है। इसके अलावा किसी और कंपनी को इसे बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैसूर कंपनी में इस इंक के उत्पादन के लिए बहुत ही खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इंक की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आखिर बात देश की चुनाव प्रक्रिया की है। जो कंपनी इस वोटिंग इंक को बनाती है, उसका निर्माण 1937 में मैसूर के शासक कृष्णा राज वडियार ने किया था। लेकिन इंक को बनाने का फार्मूला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 1960 में मैसूर की इस कंपनी को दिया। ये इंक कैसे बनाई जाती है, इसकी जानकारी सिर्फ वहां के मैनेजर को होती है। इसके अलावा कोई भी उस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाता है। देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने होने वाले लोकसभा, विधानसभा और दूसरे चुनावों के लिए MPVL यानी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड से समझौता किया। 1962 में पहली बार इसका प्रयोग आम चुनाव के लिए किया गया। इसे उंगली पर लगाने का आइडिया अफ्रीका के एक देश से लेकर अपने देश में प्रयोग किया गया। तब से लेकर आज तक इस इंक का प्रयोग सफलतापूर्वक हर चुनाव में किया जा रहा है। इस कंपनी से लगभग 28 कंट्रीज अपने यहाँ चुनाव के लिए इंक को खरीदते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को साल दर साल बहुत सारा मुनाफा होता है, क्योंकि कई देशों में वोटिंग इंक सप्लाई करने वाली ये एकमात्र कंपनी है। और 1-2 अफवाहों को छोड़कर कंपनी की इंक पर कोई प्रश्न चिन्ह या अपवाद नहीं हुआ है, न ही किसी के स्वास्थ्य को कोई हानि हुई है। एक लंबे समय से ये कंपनी देश के चुनाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में ये कंपनी अभी से जुट गई है। इस चुनाव के लिए लगभग 30 लाख बोतल या 30,000 लीटर इंक की व्यवस्था होगी, जिसकी पूर्ति करना इस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, ऐसी ही विशेष जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल इंटरनेट शेड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।